सारे रिकॉर्डेड है। तो हमें तो वो बात याद आती है कि भगवान गौतम बुद्ध ने ये भी एक बात कहा था, हमने स्तंभो सनंतनों में इस चीज का अध्ययन कि जिंदा और मुर्दा दोनों का अपना अपना सिद्धांत है। मुर्दे का भी सिद्धांत होता है। मुर्दे का सिद्धांत जानते हैं क्या है? परम शांति, करवट नहीं बदल सकता, टांग नहीं हिलाएगा। अगर मुर्दा अपने टांग को हिला दे, करवट बदल दे, तो ये मुर्दा की मर्यादा के खिलाफ है। ये भी बुद्ध ने कहा था। और अगर जीवित व्यक्ति जो जीवंत है वो करवट नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जिंदा होने की मर्यादा का उल्लंघन है। अब हमारा समाज कहाँ जा रहा है? साल भर लठिया रहे हैं, सब घूस खा रहे हैं और सावन में कांवड़ के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर मजबूर बरसा रहे हैं। आज समाज का जो स्तर है, जो बौद्धिक चेतना का जो हमारा स्तर है, वो इतना गिरा हुआ है और उसको और रसातल में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो पहले ही से ध्वस्त है, दूसरे उसको और डाउन कर। तो कोई भी देश, कोई भी समाज तभी सशक्त हो सकता है जब वो हर तरह से समृद्ध हो, शिक्षा से हो, सामाजिकता से हो, आर्थिक से हो, संविधान के अनुरूप उसको अवसर मिले, वो आगे बढ़े। हमें तो लगता है कि किसी को भी अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसकी जेब टाइट कर देंगे, उसका सारा सिद्धांत और सारी सोच ध्वस्त हो जाएगी। हर आदमी भगत सिंह और हर आदमी कृष्णा अधिकारी नहीं हो सकता और राय साहब हर आदमी नहीं हो सकता कि घर फूक के तमाशा। जब हम ध्वस्त हो जाएंगे आर्थिक मामलों में, तो हमारे लिए जितनी कुरीतियां हैं वो रीति लगने लगी। पहुंचाने का नहीं है और भाषण में दिक्कत आ सकता है, इसलिए पहले माफी चाहता। और भाइयों और बहनों और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर पूर्व का साथियों ने सब बहुत कुछ उन्होंने सब बता दिया, ज़्यादा तो बात नहीं रहेगा, फिर भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई भी देश का लोकतंत्र मजबूत होने के लिए संविधान मजबूत होना चाहिए, और वो भारतीय जनता को बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 75-76 साल पहले ही दिए। हम आपके छिन्नी राष्ट्र में हमारे यहाँ राजाओं ने लिखा था हमारा संविधान, और सिर्फ 10 साल हुआ जो जनता के प्रतिनिधित्व, जो जनता के से चुने हुए, जीते हुए ये सांसद विधायक ने लिखा था, वो सिर्फ 10 साल हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत खून बहा, बहुत से शहीद हुए। तो आपके लिए बहुत आसानी से बहुत पहले मिल गया था। इसके जो ये प्राप्त करने का जो संघर्ष है, वो संघर्ष आप लोगों का समय बच गया। बहुत सारे जाने बचे, हम लोगों बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हुए हमारे बहने माताएं। इसलिए इस संविधान के अमूल्य हम लोग को पूछना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये बहुत हम लोग हल्के में लें। दूसरी बात, 76 साल पहले बना हुआ संविधान, देखिएगा 75-76 साल पहले बना हुआ संविधान बाबा साहब ने इस तरह से लिख दिया, यही से पता चलता है कि दूरदृष्टि, इतने महान इंसान थे कि जो समाज में शोषण में हुए, जो पीड़ित हैं, उसको केंद्र में लिख के उन्होंने संविधान बना दिया। नहीं तो इसको चेंज करने के लिए, इसको बदलाव करने के लिए आप लोग फिर से संघर्ष करना पड़ता था। तो इसलिए उनके विषय में चर्चा, उनके वो कितने महान आदमी थे, यही विषय था। हम लोग संघर्ष इसीलिए करेंगे कि हमारा अधिकार हमको मिले। तो अधिकार हमारा जल, जंगल, जमीन पर भी होना चाहिए। अगर मत में हम बराबर हैं, ये बात अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि मत में हम बराबर हैं, तो इस देश की राष्ट्रीय जो पूंजी है, इसमें भी हमको बराबरी चाहिए।
बच्चे हमसे पूर्व बोल रहे थे साथी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, दोहरी शिक्षा नीति भारत में चल रही है। तो हमारे बच्चे जो हैं, गरीब के बच्चे जो हैं, कहाँ पढ़ पाएंगे जब इतनी फीस बढ़ा दी गई और आज जो है वो कोचिंग चलाया जा रहा है। यानी आपका लड़का कोचिंग पढ़ेगा तो पास होगा, वरना नहीं। और आज तक बच्चों को कहा जा रहा है कि फेल मत करो, इनको पास कर दिया। ये है हमारे प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था। तो इस तरह से वो इस तरीके से था, इतना साथी था, लेकिन उन चोरों से होशियारी के साथ अपने के बचाव के लिए गांव के लोग जो थे वो भी इतने सजग थे कि उस गांव में देखें कि ये चोरी हो कैसे जाएगी, रात भर दिन भर अपने हिसाब से पहरेदारी लगाते थे और इस हिसाब से कि भाई हमारा गांव इन चोरों से बच जाएगा। लेकिन लुटेरों ने एक ऐसा योजना बनाया, आपस में बैठ के मीटिंग किया कि भाई यहाँ से कैसे लूटा जाए।